हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लॉ एंट्रेंस चैनल ऑफ अड्डा 24/7। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं एडवोकेट निकिता सिंह आप लोग के सामने एक स्पेशल क्वेश्चन के ऊपर एक सेशन लेके आई हूँ, जहां पे आप देख सकते हैं आईलेट 2024 का एग्जाम 10 दिसंबर को होने वाला है। स्टूडेंट्स काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं कि मैम इसमें लीगल रीजनिंग, जो कि लॉ एंट्रेंस का वन ऑफ द मेन सब्जेक्ट माना जाता है, तो ये क्वेश्चन है कि मैम क्या लीगल रीजनिंग आईलेट के एग्जाम में इस बार आएगा क्या। तो मैं आप लोगों को जब से आईलेट का पेपर पैटर्न यहाँ पे चेंज हुआ है, मैं तब से आप लोगों को बताऊंगी कि उस समय कितने क्वेश्चंस आए थे, क्या एक भी क्वेश्चन नहीं आता। इन सब सवालों का जवाब आप लोगों को इस सेशन में मिलेगा। तो सबसे पहले सेशन को शुरू करने से पहले जितना हो सके सेशन को शेयर करिए और सेशन को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। सो गाइज, जो आप लोग का आईलेट का एग्जाम होता है, आईलेट इज बेसिकली व्हाट, दैट इज फॉर द एनएलयू दिल्ली। जिसको दिल्ली में रहकर वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज में जाना है, तो आईलेट आप लोग का ये एंट्रेंस एग्जाम है और इसमें सीट आप लोग का सिर्फ 80 से लेकर 110 सीट तक आप लोगों का होता है। और ये कोर्स आप लोगों का BLLB ऑनर्स, ये कोर्स BLLB आप लोगों को कराता है, यहाँ पे दिल्ली में है। हॉस्टल में रहना कंपलसरी है, फीस महंगा है, लेकिन आप लोगों को एजुकेशन लोन इस कॉलेज के थ्रू इजीली यहाँ पे मिल सकता है। तो बात करते हैं हम लोग यहाँ पे पहले सब्जेक्ट का, कि आईलेट में आप लोगों के सब्जेक्ट कौन कौन से आते हैं। तो क्लास, जब से हम लोग का पेपर पैटर्न चेंज हुआ है ना, और कब से पेपर पैटर्न चेंज हुआ है, 2022 से। 2022 आपको मालूम है आईलेट का 2 बार पेपर हुआ था। एक पेपर आप लोग का जून में हुआ था और एक पेपर आप लोग का दिसंबर में हुआ था। इज दैट ओके? तो जब से पेपर पैटर्न चेंज हुआ है, तब से आप लोग का लॉजिकल रीजनिंग के 70 क्वेश्चन आते हैं, इंग्लिश के आप लोग के 50 क्वेश्चन आते हैं और करंट अफेयर का 30 क्वेश्चन आता है। क्योंकि आप भी जानते हैं, जब जब क्लैट का जो एग्ज़ाम होता है उसका सिलेबस या कुछ भी चेंज होता है, तो आईलेट भी पीछे पीछे चेंज करता है। तो क्लैट का एग्ज़ाम हम लोगों का 2020, 2021, 2022 ये आप लोग का चेंज था, ये भी चेंज था। 2022 में आप लोग का 2 पेपर हुआ, एक जून में एक दिसंबर में, और अब से आप लोगों का दिसंबर में ही पेपर होता है, जैसा कि अभी आप लोग का 3 दिसंबर को पेपर हुआ था। ये पैटर्न है। तो आईलेट ने भी क्या किया, 2022 से आप लोग का नया पैटर्न किया। तो ये हमारा अब आप लोग का लेटेस्ट पैटर्न है। देखिए ध्यान से, ये हमारा अब लेटेस्ट पैटर्न है। 2 घंटे का पेपर है। पहले आईलेट आप लोग का 1.5 घंटे का पेपर होता था, अब 2 घंटे का पेपर है। 120 क्वेश्चन करने हैं, मल्टीपल क्वेश्चन आते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आप लोगों के आईलेट में। अब देखिए, अब मैं आपको बताने जा रही हूँ क्वेश्चन। तो मैंने आपको बताया 2022 में आप लोगों का 2 बार पेपर हुआ था पैटर्न चेंज के अनुसार। जून में जब पेपर आया था ना, 17 क्वेश्चन आए थे आप लोगों के लीगल के। कितने क्वेश्चन? 17 क्वेश्चन। और 2022 दिसंबर में सिर्फ 3 क्वेश्चन आप लोग के आए थे, एंड दैट इज फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 1950 एग्जैक्टली। तो ये क्वेश्चन आप लोगों के किस सेगमेंट में आए थे क्लास, तो ये भी मैं आपको बताने जा रही हूँ। ये क्वेश्चन आप लोगों का ना लॉजिकल रीजनिंग में आया था। किस में आया था? लॉजिकल रीजनिंग में आप लोगों का ये पोर्शन आया था। क्योंकि लॉजिकल रीजनिंग में अब आप लोगों के 70 क्वेश्चन आते हैं। तो 70 क्वेश्चन में इन लोगों ने जून में 17 क्वेश्चन रखे थे। तो क्या आप लोग उन 17 क्वेश्चंस को देखना चाहते हो? जल्दी बताओ, कमेंट बॉक्स पे लिखो। आंसर इज यस। तो निकिता मैम आपको 2022 के जो 17 क्वेश्चंस थे वो आप लोग को शो करेंगी। और जो 3 क्वेश्चन कॉन्स्टी के थे बहुत इजी थे। ये 3 क्वेश्चन आप लोग के कॉन्स्टी में ना करंट अफेयर के पोर्शन में दिया था। मतलब लीगल इन लोगों ने हटा तो दिया है, लेकिन कहीं ना लीगल को किसी ना किसी सेगमेंट में डाल देते हैं। तो 2000 दिसंबर में इन लोगों ने करंट अफेयर के पोर्शन में डाला 3 क्वेश्चन, और 17 क्वेश्चन लॉजिकल रीजनिंग में आप लोग का डाला। बहुत इजी था, फंडामेंटल राइट के ऊपर था, एक इमरजेंसी के ऊपर था, नॉर्मल आर्टिकल बेस्ड क्वेश्चन था आप लोग का।
तो जो आप लोगों ने अपने लॉ एंट्रेंस में पढ़ते हैं ना, बिकॉज जो बच्चे यहाँ पे आईलेट की तैयारी करते हैं, आप लोगों का आई थिंक जो क्लैट की तैयारी करते हैं आईलेट का, आप लोग का सब कुछ मतलब लीगल एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब ये जो 17 क्वेश्चन थे, लेट्स सी द 17 क्वेश्चन। सिर्फ क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे हम क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे। नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास आप लोगों का कब यहाँ पे अमेंड हुआ था? सिर्फ क्वेश्चन को देखिए और कमेंट बॉक्स पे इन सब के आंसर यहाँ पे मुझे बता दीजिए। उसके बाद Supreme Court of India declared the act providing 10.5% internal reservation to the one-year community in Tamil Nadu to be unconstitutional because क्या reason है? Who was the first woman judge of Supreme Court of United States, not India? This was the question. In 2008, Bar Council of India ने frame किया a rule stipulating that advocate is prohibiting from advertising and soliciting his work either directly and indirectly. इसके ऊपर क्वेश्चन है आप लोग का, कौन सा आप लोग का सही है? Government of Kerala reserves 75 seats in the public education institution for person having the domicile status in the state of Kerala. The reason cited by government is that other states in the country have taken the similar measure with respect to the residents. The approach adopted by state of Kerala is improper. आपको बताना है क्यों? Limitation आप लोग का प्रिंसिपल है, a suit for recovery, मतलब ये आप लोग का लिमिटेशन एक्ट का प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल फैक्ट के क्वेश्चंस भी आप लोग को गिवन है। ये आप लोग का प्रिंसिपल फैक्ट अगेन क्लास, प्रिंसिपल फैक्ट वाला क्वेश्चन, मतलब कोई हार्ड आप लोग का पेपर नहीं आया था आईलेट में जब 17 क्वेश्चन दिए थे। फिर से आप लोग का प्रिंसिपल फैक्ट, ये देखो आप लोग का क्या है, ये आप लोगों का आईपीसी का क्वेश्चन है, देख रहे हो, कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। देन आप लोग का अगेन प्रिंसिपल फैक्ट वाला क्वेश्चन, उसके बाद अगेन आप लोग का कॉन्ट्रैक्ट का क्वेश्चन है, देख सकते हैं, मतलब जो हमारा मेन सब्जेक्ट है ना लीगल रीजनिंग का, उसी के बेस पे क्वेश्चन आया था। उसके बाद आप लोग का अगेन एनीवन हु प्लीड ऑन द बिहाफ ऑफ अनदर इन अ कोर्ट इज अ प्लीडर, ऑल लॉयर्स आर प्लीडर, आपको बताना है। ऑल ऑफेंसेस आर पनिशेबल, जो हमारा टैगलाइन है, ये क्वेश्चन है। ओनली रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क कैन बी इन्फ्रिंज, कॉपीइंग अ रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क इज सफिशिएंट टू कॉन्स्टिट्यूट इन्फ्रिंजमेंट, ये आप लोग का आईपीआर का टॉपिक है। उसके बाद अगेन आप लोगों का ये क्वेश्चन है। देन फ्रीडम ऑफ स्पीच आप लोग का कॉन्स्टी का क्वेश्चन है। देन आप लोग का ये कॉन्ट्रैक्ट का अगेन क्वेश्चन है, और ये आप लोगों का यहाँ पे सीआरपीसी का पर्सन 1 पर्सन 2, इसको देख के आप लोग को यहाँ पे आंसर गिवन करने। सो गाइज, ये हम लोगों का आईलेट का मैंने आपको बताया। लीगल रीजनिंग इस साल आ सकता है कि नहीं आ सकता, तो उम्मीद बरकरार है। 1% 2% क्वेश्चन कॉन्स्टी से रिलेटेड या आप लोगों के लॉ से रिलेटेड जरूर आएंगे, तो आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। आप सब लोगों ने क्लैट का प्रिपरेशन किया है, लीगल जो भी पढ़ा है वहाँ यहाँ पे क्वेश्चन आप लोग के आ सकते हैं। सो बिल्कुल तैयार रहिए। आईलेट के जो भी यहाँ पे कैंडिडेट्स है, हर टीचर अपना अपना यहाँ पे मैराथन कराएगा फॉर योर सक्सेस। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। और कोई भी क्वेश्चन हो रिगार्डिंग आईलेट, आप लोग प्लीज यहाँ पे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।